हेलो बच्चों, मैं आपका टीचर और दोस्त नरेश कुमार आज आपके लिए लेकर आया हूँ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। तो आइए स्टार्ट करते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस अर्थात आज्ञा सूचक वाक्य। इसकी डेफिनेशन इस प्रकार है: दो सेंटेंसेस विच एक्सप्रेस अ कमांड, अ रिक्वेस्ट, एन ऑर्डर और एन एडवाइस आर कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। वे वाक्य जो एक आदेश, एक अनुरोध, एक आज्ञा या एक सलाह को व्यक्त करते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। आइए इसको और डिटेल में समझ लेते हैं। जैसे इसमें वर्ड्स दिए गए हैं कमांड, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस। इनके अकॉर्डिंग इनको समझते हैं। उदाहरण के तौर पर कमांड, ऑर्डर। कमांड या ऑर्डर, इसका अर्थ होता है आदेश देना। जब इस तरह के वाक्य हम बनाते हैं तो उसमें पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और उसके साथ में ऑब्जेक्ट को जोड़ देंगे। जैसे गो, गो मीन्स जाओ। अगर इसको हमें इम्पेरेटिव सेंटेंस बनाना है तो हम क्या करेंगे, गो हमारी फर्स्ट फॉर्म हो गई वर्ब की, इसके साथ हमने ऑब्जेक्ट जोड़ दिया। जैसे गो विद योर पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ जाओ। इसका दूसरा एग्जाम्पल है कम। कम मतलब आओ। अब कम को इम्पेरेटिव सेंटेंस बनाने के लिए जो हमने ऑब्जेक्ट जोड़ा है वो है एट पार्क। तो ये सेंटेंस बन गया कम एट पार्क, पार्क में आओ। अब इसके दूसरे हेडिंग है रिक्वेस्ट यानी अनुरोध। इसके अकॉर्डिंग हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, पहले हम प्लीज़ वर्ड का यूज करेंगे, उसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ऐड करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट को ऐड करेंगे। तो हमारा जो सेंटेंस बनेगा वो इस प्रकार बनेगा: प्लीज मीट द चिल्ड्रन, कृपया बच्चों से मिलिए। तो इसमें क्या होता है, इसमें अनुरोध किया जाता है, रिक्वेस्ट की जाती है। इसका दूसरा उदाहरण है प्लीज़ गिव मी अ पेन। यहाँ पर भी रिक्वेस्ट की जा रही है कि कृपया मुझे एक पेन दे दीजिए। आइए इसकी नेक्स्ट हेडिंग के अकॉर्डिंग इसको देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है इसका एडवाइस। एडवाइस अर्थात सलाह। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में हम जैसे किसी को आदेश देते हैं, अनुरोध करते हैं, ऐसे ही हम किसी को सलाह भी देते हैं। तो सलाह भी हम 3 प्रकार से दे सकते हैं: हमेशा करने की सलाह, ना करने की सलाह और कभी ना करने की सलाह। तो आइए इनको समझ लेते हैं सब हेडिंग वाइज। फर्स्ट सब हेडिंग है आपका हमेशा करने की सलाह, जिसमें हमेशा कार्य करने के लिए हम ऑलवेज वर्ड का यूज करते हैं और उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ऐड करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस हमारा इस प्रकार बनता है: ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। स्पीक यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, ऑलवेज हमने शुरू में लगा दिया, द ट्रुथ हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो सेंटेंस बन गया ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, हमेशा सच बोलिए। इसका दूसरा उदाहरण है ऑलवेज रेस्पेक्ट एल्डर्स, हमेशा बड़ों की इज्जत कीजिए, उनकी रेस्पेक्ट कीजिए। नेक्स्ट हेडिंग है, सब हेडिंग है इसका ना करने की सलाह। इसमें हम डोंट का यूज करेंगे और उसके साथ वर्ड की फर्स्ट फॉर्म को जोड़ेंगे, फिर ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस हमारा इस प्रकार बनेगा: डोंट टेल अ लाई, झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। इसका नेक्स्ट एग्जांपल है डोंट प्लक द फ्लावर, फूल मत तोड़ो। तो इसमें क्या होता है, हम किसी कार्य को ना करने की सलाह देते हैं। इसका नेक्स्ट सब हेडिंग है कभी ना करने की सलाह। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनको हम कभी ना करने की सलाह देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल। और हाँ, इसमें सबसे पहले हम ऐड करेंगे नेवर।
कभी ना करने के लिए नेवर का यूज करते हैं। फिर उसके बाद में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ऐड करते हैं और नेक्स्ट उसमें हम ऑब्जेक्ट को जोड़ देते हैं। तो सेंटेंस हमारा इस प्रकार बनता है, नेवर बोदर द पुअर। बोदर मीन्स होता है सताना। तो इसमें कहा गया है गरीब को कभी मत सताओ, गरीब को कभी मत सताओ, यानी जो गरीब होते हैं उनको कभी नहीं सताना चाहिए। तो इसमें यही कहा गया है, ये सलाह दी गई है कि गरीब को कभी मत सताओ। तो इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है नेवर टेल अ लाई। जैसे यहाँ पर कहा गया था डोंट टेल अ लाई, यानी झूठ मत बोलो, पर यहाँ पर कहा गया है नेवर टेल अ लाई, यानी झूठ कभी मत बोलो। यहाँ पर कभी ना बोलने की सलाह दी गई है। तो आई होप कि आपको ये इम्पेरेटिव सेंटेंस के एग्जांपल्स समझ में आए होंगे, इसकी डेफिनेशन समझ में आई होगी। आपको होमवर्क, क्योंकि यहाँ पर अब इस बोर्ड पर स्पेस नहीं बचा होमवर्क नोट करने के लिए, तो मैं होमवर्क बोल देता हूँ जिसको आप नोट कर लेंगे। आपका होमवर्क है राइट एंड लर्न द डेफिनेशन ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, और नेक्स्ट होमवर्क है आपका राइट द एग्जाम्पल्स ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के आपको एग्जाम्पल्स लिखने हैं, तो आप एग्जाम्पल्स जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स इसमें दिए हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग आप एग्जाम्पल्स लिखेंगे और उसको सॉल्व करने के बाद, लर्न करने के बाद ग्रुप में शेयर करेंगे। थैंक यू।